सिर के ऊपर कोई लकड़ी की मूड़ी नहीं, तो स्वयं भगवान चलता है। भगवान चलता है तो हमें समझना है, और इसलिए हमें दिखावा नहीं करना है। इस मार्ग में आकर इस दिखावे से दूर रहना है, और इस मार्ग का जो सच्चा त्याग है और निस्वार्थ भक्ति है, निस्वार्थ भक्ति है, निस्वार्थ कर्म को हमें समझना, और इसी को हमें हमारे जीवन में महत्व देना है। आइए बाबा जुमदेव जी आगे कहते हैं कि वो जो राजा गोपीचंद राजा गोपीचंद है ना, राजा गोपीचंद जो था, उसकी माँ अपने मंत्री को बुलाती है और बोलती है, उनको मंत्री को कहती है कि उस महात्मा को बुलाओ, क्योंकि उन्होंने भी वो गुरु के ये चमत्कार देखा उन्होंने, और इसलिए वो कहते हैं कि हमें उन्हें गुरु बनाना है ना। तो राजा गोपीचंद की माँ अपने चपरासी से, जो भी उस समय कोई मंत्री होंगे, उसके द्वारा वो महात्मा को अपने महल में बुलाती है। बाबा जुमदेव जी उसी कहानी पर अभी आ रहे हैं, जालंधर महाराज की, जो जालंधर नाथ महाराज की कहानी हमें बता रहे थे, और बाबा बीच बीच में सेवकों को इस मार्ग का सार भी बता रहे हैं। राजा गोपीचंद की माँ ने त्याग की पहचान किया, उस गुरु के त्याग की पहचान। हमें भी हमारे गुरु को समझना है, हमारे गुरु को समझना है। हम तो इतिहास नहीं पढ़ रहे, हमने तो बाबा को देखा है, कई लोगों ने देखा है बाबा को, बाबा का त्याग देखा है, और आज भी वो दैवी शक्ति काम कर रहे हैं, और दैवी शक्ति का परिचय अनुभव सब सेवकों के पास में है। तो जिस प्रकार से वो राजा गोपीचंद के माँ ने अपने गुरु के त्याग को समझा और अपने गुरु से दीक्षा लेने का निश्चय किया, और वो उनके शरण में गई और कहने लगी कि महात्मा जी, आप मुझे गुरु मंत्र दो, आप मुझे गुरु मंत्र दो। तो गुरु के प्रति समर्पण और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा ये दर्शाता है। कितनी भूख थी वो राजा गोपीचंद के माँ को। हमें भी वही भूख, वही तड़प हमारे जीवन में लगनी चाहिए तत्व शब्द नियम के प्रति। तो उस समय प्रथा थी, बाबा बता रहे आगे में कि उस समय प्रथा थी, अगर किसी गुरु से दीक्षा लेना है तो वो कान में मंत्र देते थे पर्दा डाल के, है ना, और एक मंत्र अब दूसरे को नहीं बता सकते थे। पति का मंत्र अलग रहता था, पत्नी का अलग रहता था, और पत्नी पति को नहीं बता सकती, या पति अपने बच्चे को नहीं बता सकते थे, सबके अलग अलग मंत्र रहते थे, है ना। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो गुरु महाराज आए और उस समय पर्दा लगा के कान मंत्र देते थे, तो ये जो परंपरा थी, रहस्यवादी परंपरा, पुरानी परंपरा, जहाँ गुरु का जो मंत्र है गुप्त रूप में दिया जाता था, गुप्त रूप में रखा जाता था और गुप्त रूप में दिया जाता था, है ना। वो मंत्र किसी को नहीं बताया जाता था। लेकिन बाबा आगे कहते कि मैंने किसी के कान में मंत्र नहीं दिया, बोले मेरा तो भगवान ओपन है, बोले नहीं, इस मार्ग का भगवान ओपन है, भगवान का नाम ओपन है, बाबा हनुमान जी को